नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। मैं अलीगढ़ आया हुआ हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया के अज़ीमुश्शान यूनिवर्सिटी में इसका काउंटिंग होता है। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है, ये जानना ज़रूरी था, क्योंकि इतने बड़ा यूनिवर्सिटी है और इसका नाम पूरी दुनिया में अच्छे इसमें पाया जाता है। तो जानना ज़रूरी था कि आखिर ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इनकी मांगें क्या हैं। मेरा नाम सबूर है, मैं बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर कितने दिनों से क्या मांगे लेकर बैठे हुए हैं? ये धरना लगातार 18 दिन से चल रहा है, जिसमें हमारी सिंगल वाहिद एक ही डिमांड है कि हमें स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन की डेट दी जाए। यहाँ इलेक्शन स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन नहीं हो रहा है जी देखिए, एएमयू स्टूडेंट यूनियन एक एएमयू एक्ट का पार्ट है, जो एक्ट 1920 में हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए ख़रीद के दिया था। वो इलेक्शन लगातार एक तरीके से कराए जाते हैं, लेकिन वो पिछले 5 साल से लास्ट यूनियन जो रही है हमारी, वो सन 2018 में रही है। उसके बाद से हमें यूनियन नहीं मिली है, जिसकी डिमांड को लेकर आज हम लगातार 18 दिन से बैठे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं पिछले 18 दिनों से। तो स्टूडेंट यूनियन 5 साल से नहीं है, तो इसके क्या नुकसानात हैं? इसके नुकसानात ये हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में स्टूडेंट्स का एक इन्वॉल्वमेंट होता है यूनियन के थ्रू। और यूनियन एक ऐसी बॉडी है जिसके मेंबर कोर्ट में भी रहते हैं। एएमयू की जो बॉडी होती है, एक एएमयू कोर्ट है। अगर आप डिटेल में जाएंगे, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा, उस एएमयू कोर्ट में अपने वोट देने का भी राइट है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को। उसमें 14 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं जो एएमयू की वोटिंग अपने हर चीज़ में अपना हिस्सा रखते हैं स्टूडेंट, और अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं स्टूडेंट यूनियन के थ्रू। तो स्टूडेंट यूनियन एक बहुत अहम हिस्सा है एएमयू का। तो ये जो यहाँ के जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इन चीज़ों को जानती है, फ़ायदे को भी जानती है, फिर क्यों नहीं होने दे रही? उनकी क्या मजबूरियाँ हैं कि वो नहीं होने दे रही? देखिए, अगर स्टूडेंट यूनियन होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल होगा, वो तानाशाही नहीं कर पाएगी। अब ये चाहते हैं जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे लगातार करते रहें और हमसे कोई सवाल करने वाला पैदा ना हो यूनियन में। ऐसे भी हिंदुस्तान में सवाल करना अब एक गुनाह हो गया है, और जो लोग सवाल करते हैं उनके साथ बहुत बुरी तरीके से प्रशासन हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो पेश आती है। वो नहीं चाहती है कि सवाल खड़ा किया जाए। तो आप एक चीज़ बताइए अब हमको, अगर आपकी मांगें नहीं मांगेंगे तो फिर आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी मांगें नहीं मांगी जाती तो हम 24 घंटे के अंदर, एक सेंटिनरी गेट है चुंगी की तरफ, उस गेट को बंद करने जा रहे हैं अगर 24 घंटे में हमारी डिमांड पूरी नहीं की जाती। तो ये कोई गैर कानूनी नहीं होगा? बिल्कुल कोई गैर कानूनी नहीं है। एक प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे कानून के दायरे में रहकर। चलिए, हम चाहते हैं कि आपकी मांगें मांगी जाएं और आपके जो नुकसानात हो रहे हैं उनका मतलब ये इस्लाह हो सके, और प्रशासन, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं, वो बहुत जल्द आपकी मांगों को पर ध्यान दे। और कोई बात करने के लिए यहाँ पे? और कोई सर? सब बात करने के लिए है, साथ बात कर लो। और सर, लड़के यहाँ पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। चूँकि नौजवान हैं इसलिए सभी लोग बात करने से घबराते हैं, लेकिन अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मैं चाहूँगा कि इनकी बातें सुने और इनके जो 18 दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको ख़त्म कराएं और जूस पिला के ख़त्म कराएं और इनके मांगें को मांगें। वॉइस ऑफ इंडिया के लिए मैं हसीब अहमद। फिर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। कल सर सैयद डे भी है। अच्छा सर, ये एक चीज़ सवाल रह गया, कल सर सैयद डे है और आज आप लोग प्रशासन यहाँ धरने पे कोई सुनने के लिए नहीं आया आपको भी? कल रात हमारे प्रोक्टर साहब पूरी बाकायदा पूरी टीम लेकर आए थे। उन्होंने कहा, बेटा मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ये धरना अभी हटा लीजिए और 17 तारीख के बाद लगा लीजिए। तो ये कोई तरीका नहीं होता। हमने कहा आप हमें डेट ला के दे दिए, हम गेट खोल के दे देंगे आपको। और वो चाह रहे थे कि सर सैयद डे पे बदनामी उनकी ना हो। इस बदनामी से बचने के लिए उन लोगों ने आपको लॉलीपॉप दिया, समझाया, है ना। चलिए ठीक है, हम चाहेंगे कि आपकी बात सुनी जाए और बहुत जल्द सुनी जाए। वॉइस ऑफ इंडिया के लिए मैं हसीब अहमद।